अब बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। कोरोना के वार पर वार जारी हैं। फैसलाबाद डिवीजन में 24 घंटों में 2 अफराद जाँ बहक, 132 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। फैसलाबाद में 106, टोबा में 20, चनियोट में 5 और झंग में 1 शख्स कोरोना का शिकार हो गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कोरोना के वार पर वार जारी है। कोरोना की दूसरी लहर के पेश नजर फैसलाबाद डिवीजन में 24 घंटों में 2 अफराद जाँ बहक, 132 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। फैसलाबाद में 106, टोबा में 20, चिन्योट में 5 और झंग में 1 शख्स कोरोना का शिकार हैं। आपको बता रहे हैं डिवीजन में 24 घंटों में 2 अफराद जाँ बहक, 132 में वायरस की तस्दीक हुई है। कोरोना के हवाले से ही खबर शामिल करेंगे कमालिया से, जहां चक 711 में गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल प्राइमरी स्कूल की पहली जमात के तालिबे इल्म और 2 टीचर्स में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। कोरोना मुस्बत आने पर स्कूल को 16 मार्च तक सील कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं कमालिया से खबर शामिल कर रहे हैं। चक 711 में गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल प्राइमरी स्कूल की पहली जमात के तालिबे इल्म और 2 टीचर में वायरस की तस्दीक हुई है। कोरोना मुस्बत आने पर स्कूल को 16 मार्च तक सील कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कमालिया चक 711 में गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल प्राइमरी स्कूल की पहली जमात के तालिबे इल्म और 2 टीचर्स में वायरस की तस्दीक हुई है। वायरस की तस्दीक होने के बाद स्कूल को सील कर दिया गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, झंग में सीवरेज के गंदे पानी से काश्त का सिलसिला न रुक सका। सब्जियों और फसलों की काश्त इंतजामिया की आंखों से उछल, शहरियों में बीमारियां फैलने का खदशा सामने आया है। आपको बता रहे हैं कि शहरियों में बीमारियां फैलने का खदशा पैदा हो गया है, जबकि सब्जियों और फलों की काश्त इंतजामिया की आंखों से ओझल है। झंग में सीवरेज के गंदे पानी से काश्त का सिलसिला थम ना सका। इसी पर हमारे साथ मौजूद है मुबशिर हसन नकवी। मुबशिर, बताइएगा, गंदे पानी से काश्त का सिलसिला नहीं रुका जा सका? जी बिल्कुल, झंग में इंतजामिया की अदम तवज्जही के बायस शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर सीवरेज के गंदे पानी से सब्जियों और चारे की काश्त जारी है और इंतजामिया बिल्कुल बेखबर दिखाई देती है और शहरी जो है वो गंदी और जहरीली सब्जियां खाने पर मजबूर हैं, जबकि जानवरों को भी यही जहरीला जो चारा है वो दिया जा रहा है। मैं मौजूद हूँ झंग के इलाके मौजा कालू आना में, जहाँ से सीवरेज का गंदा पानी गुजर रहा है। अरसद रात से ये पानी गुजर रहा है और इस पानी का फ़ायदा यहाँ के ज़िम्मेदारों ने उठाया है और जो इस पानी से जो है वो फसलें काश्त करते हुए दिखाई देते हैं। मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकेंगे कि मेरे पीछे ये जो गंदा पानी है ये सैटेलाइट टाउन, गोजरा रोड और दीगर मुकामात से यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर इस वक्त इतना ताफुन फैला हुआ है कि सांस लेना भी मुहाल है। लेकिन इसी गंदे पानी से यहाँ पर जो है वो चारे की काश्त हो रही है और सब्जी की काश्त हो रही है, जबकि मकई और सरसों की काश्त भी जो है वो इसी गंदे पानी से की जा रही है। जबकि यहाँ पर जो मौजूद जिम्मेदार हैं उनका ये कहना है कि कमात की फसल को भी यही पानी सराब करता है। बिलाशुबा ये गंदी सब्जियां और चारा खाने से जानवर भी बीमार हो रहे हैं और इंसान भी बीमार हो रहे हैं और बीमारियां उनमें मुसलसल इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। इस हवाले से यहाँ पर कुछ काश्तकार जो है वो मौजूद हैं, उनसे बात भी कर लेते हैं और जानते हैं। अंकल, आप बताइएगा कि यहाँ पर जो कौन कौन सी सब्जियां लगाई जा रही हैं? सब्जी तो कोई नहीं लगा रही है, मक्की है जी, ये चारा है, बरसीन है, मक्की है, कमाद है और जो ये चारा है ना, ये सरसों का ये तेला पै जाता है, ये जो कमाद के साथ खड़ा है। गंदम भी काश्त की जाती है? गंदम का कहते हमने नहीं इस्तेमाल किया, डंगरा को छाड़ देते हैं, कीड़ा पै जाता है। तो क्या समझते हैं ये गंदा पानी नुकसानदेह नहीं है जी? नुकसानदेह है जी, ये जो खून की गर्दिश है ना ये खराब करता है और जो ज़हनी दिमाग जा ये जड़ा ना दिमाग खराब कर देता है। बिल्कुल, यहाँ पर गंदे पानी से काश्त का सिलसिला जारी है। मुबशिर हसन नकवी आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद में सब्जियों का महंगा मगर कमजोर मदाफात रखने वाला बीज काश्तकारों की हौसला शिकनी का बाइस बन गया। कमजोर फसल की बिजाई का काश्तकार बड़ी फसलों पे ज्यादा दिलचस्पी लेने लगा है। इसी पर मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अब्दुल रहमान से। अपडेट कीजिएगा। बात की जाए यहाँ पर फैसलाबाद समेत पंजाब भर में बड़ी फसलें लगाने का जो रुझान है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। यहाँ पर कमाद लगाया जाता है, गंदम लगाई जाती है, यहाँ पर सरसों, कैनोला समेत दूसरी फसलें, काटन लगा दी जाती है, चावल लगाया जाता है। लेकिन जो छोटी सब्जियां हैं जो काश्तकार को फ़ायदा दे सकती हैं, जिसमें
तमाम जितनी भी छोटी फसलें सब्जियां हैं उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, और जो ही उसकी मार्केटिंग बेहतर होती है तो काश्तकार बेहतर कमा सकते हैं, लेकिन फिर भी लोगों का रुझान उस जानब नहीं जा रहा है। यहाँ पर हमारे साथ सीनियर साइंटिस्ट मौजूद हैं यूब रिसर्च के, उनसे भी जानते हैं। जी बताइएगा क्या वजूहत हैं कि यहाँ पर क्या इसका जो मदाफ़ती बीज है वो बेहतर नहीं है, लोगों को इस जानब शऊर नहीं है, क्या वजूहत हैं कि लोग सब्ज़ी के बजाय बड़ी फसल लगाना तरजीह देते हैं? जी, मैं सबसे पहले इस बात का ज़िक्र करूंगा कि लोगों में सब्जियों की अहमियत के बारे में, लगाने के बारे में कुछ ज़्यादा आगाही नहीं है, नाशनासी है, लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं। और दूसरा फिर ये होता है कि लोग लोकल मार्केट से खा वो कोई क्वालिटी, इतनी अच्छी क्वालिटी का बीज नहीं होता, वो जाके ले आते हैं, जबकि हमारे यहाँ आलमोस्ट ओवरऑल दी पाकिस्तान के लिए जितनी भी रिसर्च होती है सब के आला तरीन बीज तैयार किए जा रहे हैं। इनमें टमाटर से ले खरबूजा, भिंडी, कद्दू, टिंडी और बहुत सी इकसाम हैं। अब आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी मेहनत करके इससे बहुत अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सकता है। जैसा कि आप इधर ये अभी आपने देखा कि टमाटर जो हमने 1 महीना पहले आटम की क्रॉप लगाई थी, ये एक नया एक्सपेरिमेंट है जो हम इस सिलसिले में कर रहे हैं, उसका टमाटर अभी तक तैयार है और मार्केट में भी मार्केट का महंगा और कमजोर बीज काश्तकारों की हौसला शिकनी का बायस बनने लगा है। अब्दुर्रहमान आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दीगर अहम खबरें इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। पाल दानेदार दे बेहतरीन रंग, खुशबू और जायका। चाय आप इंतजार कर रहे थे? इंतजार ही। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, जंग में सीवरेज के गंदे पानी से काश्त का सिलसिला ना रुक सका। सब्जियों और फसलों की काश्त इंतजामिया की आंखों से उछल, शहरियों में बीमारियां फैलने का खदशा सामने आया है। आपको बता रहे हैं कि शहरियों में बीमारियां फैलने का खदशा पैदा हो गया है, जबकि सब्जियों और फलों की काश्त इंतजामिया की आंखों से ओझल है। जंग में सीवरेज के गंदे पानी से काश्त का सिलसिला थम ना सका। इसी पर हमारे साथ मौजूद है मुबशिर हसन नकवी। मुबशिर बताइएगा, गंदे पानी से काश्त का सिलसिला नहीं रुका जा सका? जी बिल्कुल, जंग में इंतजामिया की अदम तवज्जही के बायस शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर सीवरेज के गंदे पानी से सब्जियों और चारे की काश्त जारी है और इंतजामिया बिल्कुल बेखबर दिखाई देती है और शहरी जो है वो गंदी और जहरीली सब्जियां खाने पर मजबूर हैं, जबकि जानवरों को भी यही जहरीला जो चारा है वो दिया जा रहा है। मैं मौजूद हूँ जंग के इलाके मौजा कालू आना में, जहाँ से सीवरेज का गंदा पानी गुजर रहा है और सदराज से ये पानी गुजर रहा है और इस पानी का फ़ायदा यहाँ के ज़िम्मेदारों ने उठाया है और जो इस पानी से जो है वो फसलें काश्त करते हुए दिखाई देते हैं। मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकेंगे कि मेरे पीछे ये जो गंदा पानी है ये सैटेलाइट टाउन, गोजरा रोड और दीगर मुकामात से यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर इस वक्त इतना ताफुन फैला हुआ है कि सांस लेना भी मुहाल है। लेकिन इसी गंदे पानी से यहाँ पर जो है वो चारे की काश्त हो रही है और सब्जी की काश्त हो रही है, जबकि मकई और सरसों की काश्त भी जो है वो इसी गंदे पानी से की जा रही है। जबकि यहाँ पर जो मौजूद जिम्मेदार हैं उनका ये कहना है कि कमात की फसल को भी यही पानी सराब करता है। बिलाशुबा ये गंदी सब्जियां और चारा खाने से जानवर भी बीमार हो रहे हैं और इंसान भी बीमार हो रहे हैं और बीमारियां उनमें मुसलसल इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। इस हवाले से यहाँ पर कुछ काश्तकार जो है वो मौजूद हैं, उनसे बात भी कर लेते हैं और जानते हैं। अंकल आप बताइएगा कि यहाँ पर जो कौन कौन सी सब्जियां लगाई जा रही हैं? सब्जी तो कोई नहीं लगा रही, मक्की है जी, या चारा है, बरसीन है, मक्की है, कमांद है, और जो चारा है था ना, ये सरसों का ये तेला पै जाता है, ये जो कमांद के साथ खड़ा है। गंदम भी काश्त की जाती है? गंदम का कहते हमने नहीं इस्तेमाल किया, डंगरा को चार देते हैं, कीड़ा पै जाता है। तो क्या समझते हैं ये गंदा पानी नुकसानदेह नहीं है जी? नुकसानदेह है जी, ये जो खून की गर्दिश है ना ये खराब करता है, हो जो ज़हनी दिमाग जा ये जड़ा ना दिमाग खराब कर देता है। बिल्कुल, यहाँ पर गंदे पानी से काश्त का सिलसिला जारी है। मुबशिर हसन नकवी आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद में सब्जियों का महंगा मगर कमजोर मदाफात रखने वाला बीज काश्तकारों की हौसला शिकनी का बायस बन गया। कमजोर फसल की बिजाई का काश्तकार बड़ी फसलों पे ज्यादा दिलचस्पी लेने लगा है। इसी पर मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अब्दुर्रहमान से। अपडेट कीजिएगा। बात की जाए यहाँ पर फैसलाबाद समेत पंजाब भर में बड़ी फसलें लगाने का जो रुझान है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। यहाँ पर कमात लगाया जाता है, गंदम लगाई जाती है,
यहाँ पर सरसों, कैनोला समेत दूसरी फसलें, काटन लगा दी जाती है, चावल लगाया जाता है, लेकिन जो छोटी सब्जियां हैं जो काश्तकार को फ़ायदा दे सकती हैं, जिसमें तमाम जितनी भी छोटी फसलें, सब्जियां हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और जो ही उसकी मार्केटिंग बेहतर होती है तो काश्तकार बेहतर कमा सकते हैं, लेकिन फिर भी लोगों का रुझान उस जानब नहीं जा रहा है। यहाँ पर हमारे साथ सीनियर साइंटिस्ट मौजूद हैं यूब रिसर्च के, उनसे भी जानते हैं। जी बताइएगा, क्या वजूहत हैं कि यहाँ पर क्या इसका जो मदाफ़ती बीज है वो बेहतर नहीं है, लोगों को इस जानब शऊर नहीं है, क्या वजूहत हैं कि लोग सब्ज़ी के बजाय बड़ी फसल लगाना तरजीह देते हैं? जी, मैं सबसे पहले इस बात का जिक्र करूंगा कि लोगों में सब्जियों की अहमियत के बारे में, लगाने के बारे में कुछ ज़्यादा आगाही नहीं है, नाशनासी है, लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं। और दूसरा फिर ये होता है कि लोग लोकल मार्केट से खा वो कोई क्वालिटी, इतनी अच्छी क्वालिटी का बीज नहीं होता, वो जाके ले आते हैं, जबकि हमारे यहाँ आलमोस्ट ओवरऑल दी पाकिस्तान के लिए जितनी भी रिसर्च होती है सब के आला तरीन बीज तैयार किए जा रहे हैं। इनमें टमाटर से ले खरबूजा, भिंडी, कद्दू, टिंडी और बहुत सी इकसाम हैं। अब आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी मेहनत करके इससे बहुत अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सकता है। जैसा कि आप इधर ये अभी आपने देखा कि टमाटर जो हमने 1 महीना पहले आटम की क्रॉप लगाई थी, ये एक नया एक्सपेरिमेंट है जो हम इस सिलसिले में कर रहे हैं, उसका टमाटर अभी तक तैयार है और मार्केट में भी मार्केट का महंगा और कमजोर बीज काश्तकारों की हौसला शिकनी का बायस बनने लगा है। अब्दुर्रहमान आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। भी आपको बताएं कि बिजली की तकसीमकार कंपनीज के शोबाजात का निजकारी अमल शुरू। मीटर रीडिंग और बिल डिस्ट्रीब्यूशन 30 जून तक निजी कंपनीज के हवाले होंगी। मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पावर डिवीजन ने डेडलाइन दे दी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सीईओज को फौरी तौर पर पायलट प्रोग्राम तैयार करने की हिदायत। बिजली की तकसीमकार कंपनीज के शोबाजात का निजकारी अमल शुरू कर दिया गया है। मीटर रीडिंग और बिल डिस्ट्रीब्यूशन 30 जून तक निजी कंपनीज के हवाले होगी। मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पावर डिवीजन ने डेडलाइन दे दी है। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदा, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, वजारत तवानाई पावर डिवीज़न की जानिब से मीटर रीडिंग और बिल डिस्ट्रीब्यूशन को प्राइवेट कंपनीज के हवाले करने का फैसला। इसी हवाले से मुल्क भर की बिजली की तकसीमकार कंपनीज लेस्को, मेस्को, मैपको, गेपको समेत फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को को भी वजारत तवानाई पावर डिवीज़न की जानिब से अहकामात जारी कर दिए गए हैं कि 30 जून तक कम से कम फेस्को में एक सर्कल की मीटर रीडिंग और बिल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो निजी कंपनी के हवाले जो है वो कर दी जाए। इसी हवाले से जो है वजारत तवानाई पावर डिवीज़न की जानिब से जहां मुल्क भर की बिजली की तकसीमकार कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सीईओ को हदायत जारी की गई हैं, वहां फेस्को को भी जो है वो हदायत मसूल हुई हैं। फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और फेस्को चीफ को वजारत तवानाई पावर डिवीज़न की जानिब से हदायत की गई हैं कि 30 जून तक जो है वो फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को के 5 सर्कल्स में से एक सर्कल की मीटर रीडिंग और बिल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो प्राइवेट कंपनी के हवाले की जाए। प्राइवेट कंपनी जो है वो मीटर रीडिंग और बिल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अपने अंडर करवाएगी और अपने जो है वो कवानीन के मुताबिक करवाएगी। वजारत तवानाई पावर डिवीज़न की जानिब से जहां मुख्तलिफ कंपनीज की निजगारी की खबरें सामने आ रही हैं, वहीं जो है वो इसकी अमली नमूना भी जो है वो देखने को मिल रहा है। पहले फेस्को चीफ की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से जो है वो अमल जारी है, अब दूसरी जानिब जो है वो मुल्क निजगारी का अमल जारी है। अवैस आप आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। फार्मा प्रोडक्ट्स की बरामदात 32% का रिकॉर्ड इजाफा को फार्मा कंपनीज ने खुशाइन करार दे दिया। कंपनी मालिक कहते हैं शोबे में मजीद एक्सपोर्ट की कैपेसिटी है। फैडमिक जैसे मंसूबों पर मेडिकल सिटी को जल्द फाल करना है। आपको बता रहे हैं फार्मा प्रोडक्ट्स की बरामदात 32% रिकॉर्ड इजाफे को फार्मा कंपनीज ने खुशाइन करार दे दिया। कंपनी मालिक कहते हैं शोबे में मजीद एक्सपोर्ट की कैपेसिटी है। फैडमिक जैसे मंसूबों पर मेडिकल सिटी को जल्द फाल करना है। इसी पर बात कर लेते बिलाल डुगर से। बिलाल बताएगा मजीद क्या कहना है उनका। जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक फार्मा प्रोडक्ट्स की जो एक्सपोर्ट है उसमें 32% से भी जायद का जो इजाफा है वो रिकॉर्ड किया गया, यानी कि
5 मिलियन US डॉलर का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। हमारे साथ जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसके एक मालिक भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, जो कि सीनियर नायब सदर भी रहे हैं चैम्बर के। ये सब कैसे देखते हैं कि हुकूमत की तरफ से आदाद-ओ-शुमार जारी किए जाते? ऐसे एक्सपोर्टर भी कहते थे हमारे अंदर पोटेंशियल है, हम एक्सपोर्ट करें, लेकिन एक्सपोर्ट नहीं हुई, एक्सपोर्ट डिक्लाइन होगी। अब आप लोग ऊपर जा रहे हैं, मसल दिखा रहे हैं, हुकूमत से क्या उम्मीद रखते हैं कि आप लोग तो अपनी पूरी ताकत दिखा रहे हैं, पूरी चीज़ दिखा रहे हैं जो आप कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि अभी आपने बताया, ये फैक्ट है कि जो फार्मास्यूटिकल की एक्सपोर्ट है वो पहले से बड़ी है, लेकिन इसका वो जो वॉल्यूम है अभी बहुत कम है। अगर हम अपने साथी जो मुल्क हैं इंडिया के हवाले से देखें, अपना कंपैरिजन करें, तो हम कहीं भी नज़र नहीं आते, यानी कि आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। इंडिया की जो एक्सपोर्ट है इस वक्त मेडिसिन की, फार्मास्यूटिकल की, वो बिलियंस में है, जबकि हमारी अभी मिलियंस में है, यानी कि हमारा उनसे 1000 गुना का कह लें, 1000 गुना हम उनसे कम हैं। तो हमें अभी हमारी जो इंडस्ट्री है इसमें पोटेंशियल बहुत है। अगर गवर्नमेंट। बिलाल जोगर आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद में मजदूरों के बच्चे स्कॉलरशिप ग्रांट से महरूम। 2 साल का तवील अरसा गुजर जाने के बाद भी बच्चे वर्कर वेलफेयर बोर्ड की तवज्जो हासिल ना कर पाए। मजदूर रहनुमाओं ने एक बार फिर महकमा लेबर का दरवाजा खटखटा दिया है। मजीद जानते हैं शहराज भट्ट से। शहराज, आगाह कीजिएगा। स्कॉलरशिप ग्रांट के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त फैसलाबाद में इस वक्त मजदूरों के 4200 बच्चे हैं जो कि स्कॉलरशिप ग्रांट से महरूम हैं। गुज़श्ता कई सालों से ये मामला हल नहीं हो पाया है। क्यों नहीं हो पाया, इसमें कौन जिम्मेदार है? महकमा लेबर जिम्मेदार है, डायरेक्टरान लेबर जिम्मेदार हैं, या इसके अलावा वर्कर वेलफेयर बोर्ड जिम्मेदार है? इस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ लतीफ़ अंसारी मौजूद हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेबर कौमी मूवमेंट, मजदूरों की नुमाइंदा जमात है, उनसे बात करते हैं। लतीफ़ साहब, ये बताइएगा क्या कहेंगे, 4200 बच्चे जो कि इस मुल्क का फ्यूचर है, मुस्तकबिल हैं, वो अपनी स्कॉलरशिप ग्रांट से महरूम है, जबकि मजदूर का सबसे बड़ा ख्वाब ये होता है कि वो अपने बच्चे को जो है अच्छी तालीम दे सके। बड़े अफसोस की बात है जी, वज़ीर आज़म साहब एक तरफ तो लंगर खाने खोलकर कौम को लंगर की तरफ लगा रहे हैं, उधर हमारे बच्चे जो तालीम से महरूम हो चुके हैं। 3 साल से स्कॉलरशिप के जो चेक हैं वो रोके हुए हैं, बार बार उनकी इंक्वायरी करा के बार बार उनको जा रहे हैं, लेकिन अभी तक वो हमारे चेक नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से मजदूरों के बच्चे जो यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में पढ़ते हैं वो अपनी तालीम से महरूम हो रहे हैं और हमें सिर्फ लंगर खाने पर लगा दिया जा रहा है। हमारी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से वर्कर वेलफेयर बोर्ड की ये मुजरमाना गफलत है कि हमारे बच्चे जो मजदूरों के बच्चे हैं वो रुल रहे हैं। बच्चे बच्चियाँ यहाँ पे रोजाना की बुनियाद पे आते हैं, बार बार वेरीफाई करा के फैलें, बेच कर हम थक चुके हैं। अगर फौरी तौर पर बच्चों के स्कॉलरशिप के चेक जारी ना किए जाए तो लेबर कौमी साल बीत जाने के बावजूद भी बच्चों को स्कॉलरशिप चेक्स मौसूल नहीं हो सके। शहराज भट्ट आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। टोबा में इंतजामी गफलत, शहर कचरा कुंडी में तब्दील। अकालवाला रोड, मादरे मिलत रोड, गौशाला रोड, ईदगाह चौक, कैनाल रोड पर कूड़े के ढेर मौजूद। शहर में जगह जगह कचरे के ढेर लग गए, ताफुन से रिहायशी परेशान हो चुके हैं। आपको बता रहे हैं टोबा में इंतजामी गफलत है, शहर कचरा कुंडी में तब्दील हो चुका। अकालवाला रोड, मादरे मिलत रोड, गौशाला रोड, ईदगाह चौक, कैनाल रोड पर कूड़े के ढेर मौजूद। शहर में जगह जगह कचरे के ढेर, ताफुन से रिहायशी परेशान हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ वकार घुमन। वकार, बताएगा ताफुन और कूड़े के ढेर से शहरी परेशान हैं। जी बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग शहर भी कराची और लाहौर की तरह बनता जा रहा है। यहाँ पर भी जगह जगह कूड़ा करकट के ढेर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना है। शहर के मुख्तलिफ जो शाहराएँ हैं, इसके अलावा मुख्तलिफ जो इलाके हैं, जो रोड्स हैं, वहाँ पर कूड़ा करकट के ढेर लगे हुए हैं और जो मुकामी इंतज़ामिया है इस हवाले से बिल्कुल बेबस नज़र आ रही है कूड़ा उठाने के हवाले से। इस वक्त भी हम सईवाल रोड पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मेरे अकब में कूड़ा करकट के ढेर लगे हुए हैं। लोग यहाँ पर अलाइशें भी फेंक जाते हैं, जिसकी वजह से ताफुन भी उठता है। और इस जगह के दोनों इतराफ में तालीमी इदारे मौजूद हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल है, इसके अलावा सुल्तान फाउंडेशन स्कूल है जो कि बहुत बड़ा स्कूल है, इसके बिल्कुल साथ वाक़या है और उसके बाहर ये कूड़ा करकट के ढेर है। हमारे साथ यहाँ के रहायशी भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कितने दिनों बाद यहाँ से कूड़ा उठाने आते हैं। पहले तो काफ़ी दिन बाद ये म्यूनिसिपल कमेटी वाले आके कूड़ा उठाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये रास्ता है कब्रिस्तान का, यहाँ पे जनाजा डेली 1-2 जनाजे जाते हैं तो लोगों को बहुत परेशानी होती है। इतना ताफन है यहाँ पे, लोग अलाशें फेंक के चले जाते हैं। चाहिए कमेटी वालों को चाहिए कि डेली यहाँ से कचरा उठाएं ताकि ये जगह साफ़ रहे।
بالکل جی، روزانہ کی بنیاد پر کمیٹی جو میونسپل کمیٹی ہے وہ یہاں سے کوڑا نہیں اٹھاتی. ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس جو ملازمین ہیں، جو خاکروب ہیں، ان کی تعداد کم ہے. مقامی انتظامیہ کوڑا اٹھانے میں بے بس نظر آ رہی ہے، جس کے باعث شہری کو مشکلات کا سامنا ہے. بیورو چیف وقار گھمن، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ. محکمہ اینٹی کرپشن فیصلہ آباد نے مبینہ ملی بھگت سے غیر قانونی سٹریمز، بل بورڈز اور منظور شدہ سائز سے بڑے اشتہاری بورڈز لگانے کی اجازت دینے کے الزام میں پی ایچ اے افسران کے خلاف انکوائری شروع کر دی ہے اور انہیں ریکارڈ سمیت طلب کر لیا ہے. آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں. محکمہ اینٹی کرپشن فیصلہ آباد نے مبینہ ملی بھگت سے غیر قانونی سٹریمرز، بل بورڈز اور منظور شدہ سائنس سے بڑے اشتہاری بورڈز لگانے کی اجازت دینے کے الزام میں پی ایچ اے افسران کے خلاف انکوائری شروع کر دی ہے اور انہیں ریکارڈ سمیت طلب کر لیا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں محکمہ اینٹی کرپشن فیصلہ آباد نے مبینہ ملی بھگت سے غیر قانونی سٹریمرز، بل بورڈز اور منظور شدہ سائز سے بڑے اشتہاری بورڈز لگانے کی اجازت دینے سے الزام میں پی ایچ اے افسران کے خلاف انکوائری شروع کر دی ہے. تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف فیصل آباد ظفر ڈوگر صاحب. سر بتائیے گا، اس وقت جو ہے وہ طلب کر لیا گیا ہے افسران کو؟ جی، پی ایچ اے کے افسران کو طلب کیا گیا ہے ریکارڈ سمیت فیصل آباد کے محکمہ اینٹی کرپشن کی جانب سے. یہ سارا معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک ایڈورٹائزر ہیں عمیر سعید، انہوں نے ایک درخواست دی تھی جس پر محکمہ اینٹی کرپشن پنجاب کی طرف سے یہ اپلیکیشن فیصل آباد اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کو بھیجی گئی، جس میں الزام عائد کیا گیا تھا کہ فیصل آباد میں بھرمار ہے ایسے غیر قانونی بورڈز کی جو بغیر اجازت کے، بغیر این او سی کے لگے ہوئے ہیں، اور ملی بھگت سے یہ سارے غیر قانونی اور سائز سے بڑے بورڈ لگائے گئے ہیں اور اس کی اجازت دی گئی ہے. اور بہت ساری جگہوں پہ جہاں سپریم کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بڑے سائز کے بورڈ لگائے گئے ہیں، اور ایسی جگہ جہاں ممنوع قرار دیے گئے بورڈز لگانا، وہاں بھی بورڈز لگائے گئے ہیں. اور یہ سارا کچھ ایک ملی بھگت سے ہو رہا ہے جس کا سرکاری خزانے کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے اور شہر کی خوبصورتی بھی متاثر ہو رہی ہے. اس ایڈورٹائزر کی درخواست پر محکمہ اینٹی کرپشن نے محکمہ جو پی ایچ اے ہے اس کے افسران کو طلب کر لیا گیا ہے اور ریکارڈ بھی طلب کر لیا گیا ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہ جو الزامات عائد کیے گئے ہیں ان کی کیا حقیقت ہے، کیونکہ بہت بھرمار ہے اس وقت غیر قانونی بورڈز کی فیصل آباد میں. یہ درخواست گزار کا الزام ہے اور محکمہ اینٹی کرپشن فیصل آباد نے اس کی تحقیقات شروع کر دی ہیں. غیر قانونی بورڈز کے پیش نظر افسران کو ریکارڈ سمیت طلب کر لیا ہے. بیورو چیف فیصل آباد ظفر ڈوگر صاحب، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. ڈپٹی کمشنر جھنگ نے چناب کالج احمد پور سیال کے لیے فنڈز جاری کر دیے. اسی پر مزید بات کریں گے ہمارے نمائندہ وسیم احمد سے. وسیم بتائے گا، فنڈز جاری کر دیے گئے ہیں. چیئرمین جھنگ ایجوکیشن ٹرسٹ اور ڈپٹی کمشنر جھنگ فیاض محل نے چناب کالج احمد پور سیال کے بچوں کو اور ملازمین کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے 2 کروڑ 10 لاکھ روپے کے فنڈ جو ہیں وہ جاری کر دیے ہیں. اس میں چناب کالج احمد پور سیال کے گریڈ 15 سے گریڈ 17 کے ملازمین کے لیے رہائش بنائی جائے گی. اس کے لیے ڈپٹی کمشنر جھنگ نے 65 لاکھ روپے کے جو رقم ہے وہ جاری کر دی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اسکول کے بچے ہیں، کالج کے بچے ہیں، ان کو ٹرانسپورٹیشن کی سہولت فراہم کرنے کے لیے ایک نئی بس خریدی جائے گی اور جو پرانی بس موجود ہے چناب کالج احمد پور سیال کیمپس کے پاس، اس بس کی مرمت کے لیے بھی جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر نے فنڈز جاری کیے ہیں. بسوں کی مرمت اور نئی بس خریدنے کے لیے ڈپٹی کمشنر جھنگ نے 1 کروڑ 36 لاکھ روپے کی جو رقم ہے وہ جاری کی ہے. 1 کروڑ 36 لاکھ سے زائد کے فنڈز جاری کر دیے گئے ہیں. وسیم احمد، آپ آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ. ناظرین، کمالیہ میں ڈی او ایجوکیشن چودھری ذوالفقار حسین نے ایم سی ایلیمنٹری اسکول میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا ہے. اسی پر بات کر لیتے ہیں رضوان خان سے. رضوان بتائے گا شجرکاری مہم کے حوالے سے. ایجوکیشن چودھری ذوالفقار حسین نے شجرکاری مہم کے حوالے سے ایم سی ایلیمنٹری اسکول کمالیہ میں پودا لگا کر جو افتتاح بھی کر دیا گیا. اس موقع پر جو ڈی او ایجوکیشن محمد آصف سیال سمیت دیگر ان کے ہمراہ سے بات کریں گے. سر بتائیے گا، شجرکاری مہم کے حوالے سے پودا لگایا آپ نے اسکول میں، کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ گرین اینڈ کلین پاکستان سسٹم میں ہم نے مہم شروع کی ہے اور اس میں جو ہمارا ایلیمنٹری ونگ ہے اس میں تقریباً 15,000 کا ہمارا ٹارگٹ ہے صرف تحصیل کمالیہ کا. تو انشاءاللہ ضلع کے اندر ہمارا ٹارگٹ جو تقریباً 50,000 ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کو اچیو کریں گے. جی بالکل، ہمارے ساتھ مزید بات کرنے کے لیے محمد آصف سیال صاحب موجود ہیں. آصف صاحب، کیا کہیں گے؟ آپ نے بھی پودا لگا کر جو آج افتتاح کر دیا شجرکاری مہم.
बिल्कुल जी, जैसे सर ने फरमाया ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान का जो विजन है, हम उसको चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ये काम स्टार्ट किया। आज से हमने जो ये आगाज़ किया है, इंशाल्लाह ये 15,000 पौधे एक ही हफ्ते में हम लगा के पाकिस्तान को सरसब्ज़ और शादाब बनाएंगे। और इसकी ये है कि स्कूल के अंदर पौधे लगने से बच्चों को भी एक खुशगवार माहौल मिलेगा और इन्वायरमेंटल चेंज जो है उसके अंदर उसको भी टैकल करने। शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया है। रिजवान खान आप आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सिटी 41 स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।